स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर आप फोर्ब्स की लिस्ट देखोगे करंट में, तो जो सबसे नंबर 1 पर है दुनिया में रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में, वो है एलॉन मस्क। हम सबको पता है। लेकिन जब मैं रिचेस्ट की बात करता हूं तो यहां पर आप अंतर देखिए। फर्स्ट और सेकंड नंबर पर जो बर्नार्ड अर्नोल्ट हैं, उनके पास वेल्थ है $153 बिलियन, लेकिन वहीं अगर आप एलॉन मस्क की वेल्थ देखोगे, इट इज $232 बिलियन। मैं यहां पर आपको यह भी बता दूं कि गौतम अडानी, जिनकी वेल्थ बहुत तेजी से बढ़ी है, वो वापस से अभी 4th नंबर पर आ चुके हैं। लेकिन बहुत ज्यादा सेकंड, थर्ड, फोर्थ में कोई बहुत अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये कभी भी चेंज हो सकता है। लेकिन एलॉन मस्क को पीछे छोड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क है। देखिए क्या होता है आगे। लेकिन यहां पर क्या है कि एलॉन मस्क जो भी चाहे कर सकते हैं, ऐसा लगता है, राइट। तो ट्विटर को लेकर जो डील है वो वापस से रिवाइव हो रही है कि वो वापस से ट्विटर को खरीदेंगे। लेकिन इसी के बीच यहां पर उन्होंने ये कह दिया कि एलॉन मस्क सेज ट्विटर डील पेव्स वे फॉर एक्स, और एक्स ये बोल रहे हैं एवरीथिंग ऐप को। मतलब कि एलॉन मस्क चाहते हैं कि एक एवरीथिंग ऐप को बनाया जाएगा। तो ये एग्जैक्टली है क्या? दुनिया में इस तरह का क्या कोई एग्जाम्पल है? भारत में इसकी टक्कर टाटा से क्यों हो सकती है? वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आज आखिरी डेट है हमारे बैच को ज्वाइन करने का। यहां पर हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। और इसके अंदर कई फीचर्स दिए जाते हैं, जैसे कि 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग, नोट्स दिया जाएगा आपको। साथ ही साथ यहां पर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कराई जाती है, ताकि आपका मेंस अच्छे से हो सके। और यही नहीं, यहां पर आपको मेंटरशिप भी अलॉट किया जाता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, एलॉन मस्क ने सडनली यहां पर बात करना स्टार्ट कर दिया है एवरीथिंग ऐप के बारे में। इसको फेमसली सुपर ऐप भी कहा जाता है। मैं भी आपको इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। लेकिन ये एक्चुअली हुआ कैसे? यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले एलॉन मस्क चाहते थे कि ट्विटर की डील हो जाए, ट्विटर को वो खरीदना चाहते थे। फिर ट्विटर जो है वो थोड़ा सा परेशान हो गया था। ट्विटर का कहना था कि, मतलब ट्विटर कहने का मतलब जो उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनका कहना था कि एलॉन मस्क ऐसे कैसे खरीद सकता है। लेकिन ट्विटर ने कह दिया कि ठीक है, हम अपने आप को बेचने को तैयार हैं। लेकिन एलॉन मस्क फिर पीछे हट गए। लेकिन वापस से क्या हुआ? यहां पर एलॉन मस्क कह रहे हैं कि वो ट्विटर को खरीद सकते हैं। तो यहां पर इसके बारे में उन्होंने ये कहा कि बाइंग ट्विटर मींस दिस, मतलब कि अगर वो ट्विटर खरीदते हैं तो बेसिकली इसके माध्यम से वो एक एवरीथिंग ऐप बना सकेंगे। ठीक है, और इसीलिए चर्चा होने लगी अचानक से ये एवरीथिंग ऐप के बारे में। और इसके साथ साथ मैं आपको यह भी बता दूं, ये जो कॉन्सेप्ट है ना एवरीथिंग ऐप का, इसको सुपर ऐप भी कहा जाता है। ये एशिया के अंदर काफी पॉपुलर है। एशिया में मैं अभी आपको कुछ एग्जांपल बताऊंगा। और साथ ही साथ दुनिया भर की जो टेक कंपनीज हैं, वो इस तरह के ऐप को रेप्लिकेट करना चाहती हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आप इस ऐप के माध्यम से एक जो बड़ा कंज्यूमर बेस है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। सुपर ऐप होता क्या है? सुपर ऐप बेसिकली, इसको कंपैरिजन किया जाता है स्विस आर्मी नाइफ की तरह। अगर आपने स्विस आर्मी की नाइफ देखी हो, इस तरह का होता है। आजकल तो काफी जगह रेप्लिकेट होने लगा है इस तरह के नाइफ जो हैं। लेकिन आप इसके अंदर देख पाओगे, सीजर से लेकर नाइफ से लेकर हर एक चीज आपको एक सिंगल छोटे से ये नाइफ के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो कि बहुत हेल्पफुल होता है। स्पेशली वहाँ की जो आर्मी है वो इसका इस्तेमाल करती थी। दुनिया के कई सारे, चाहे यूएस के आप देख लीजिए, उनके द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि ये काफ़ी चीज़ों में हेल्पफुल साबित होता है। उसी प्रकार से इसको कंपैरिजन किया जा रहा है मोबाइल ऐप के माध्यम से। मतलब एक ऐसा मोबाइल ऐप जिसमें आपको सभी कुछ मिल जाएगा। इसीलिए इसको सुपर ऐप कहते हैं और एवरीथिंग ऐप कहते हैं। मतलब कि मान लो किसी को आपको पैसे ट्रांसफर करना है, वो आप कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, फैमिलीज को। अगर मान लीजिए आपको कोई ग्रोसरी, कोई चीज बाई करना है, राइट, ऑर्डर करना है, फूड ऑर्डर करना है, वो आप कर सकते हैं। कोई डिलीवरी करवानी है कहीं से, कुछ भी, वो आप कर सकते हैं। अगर आपको सोशल मीडिया ऑपरेट करना है, वो आप कर सकते हैं। हर एक चीज, आई होप कि अब आप समझ रहे होंगे। एवरीथिंग ऐप का मतलब ही यही हो गया, एक सिंगल ऐप। आपको और किसी ऐप की जरूरत ही नहीं है। आपके मोबाइल में एक सिंगल ऐप होगा, आप उसको खोलोगे, सब कुछ आपको उसी के माध्यम से मिल जाएगा। इसी को कहा जाता है एवरीथिंग ऐप या फिर सुपर ऐप। और स्पेशली बोला जाता है कि ये जो ऐप है वो एशिया के अंदर काफी फेमस होता है, क्योंकि यहां पर ज्यादातर लोगों का जो इंटरनेट के
का एक्सेस है वो मोबाइल के माध्यम से होता है। देखो यूएस वगैरह के अंदर डेवलप्ड कंट्रीज में आपने देखा होगा, वहां पर तो लोगों के पास लैपटॉप है, कई सारी ऐसी चीजें हैं जिसके माध्यम से एक्सेस करते हैं। लेकिन इन रीजन्स में अगर आप देखिए तो लैपटॉप का पेनिट्रेशन हुआ हो नहीं पता, लेकिन हर एक पर्सन के हाथ में मोबाइल है, तो उस मोबाइल के माध्यम से वो कुछ भी कर सकता है। तो यहां पर क्यों ना उसको एक बेटर सर्विस प्रोवाइड की जाए, एक सुपर ऐप प्रोवाइड किया जाए जिससे वो हर एक चीज एक सिंगल ऐप से कर सकेगा। इसका मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। एक चाइनीज सुपर ऐप है जिसका नाम है वी चैट, जिसके अंदर मोर देन 1 बिलियन मंथली यूजर्स आपको देखने को मिलेंगे और ये चाइना के लोगों का पार्ट बन चुका है, उनके डेली लाइफ का पार्ट बन चुका है। इसके माध्यम से लोग वहां पर चाइना में टैक्सी जो है, टैक्सी कार को हायर करते हैं, फ्रेंड्स फैमिलीज को पैसे भेजते हैं, स्टोर्स को अगर पेमेंट करना है जैसे हम यूपीआई पेमेंट करते हैं वो वहां से कर सकते हैं। 2018 में तो इनफैक्ट वहां पर कुछ जो चाइनीज सिटीज हैं, चाइना के अंदर जो शहर हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया और उनके अकाउंट से लिंक कर दिया। इस तरह की भी चीजें की गई। इसके अलावा एक और ऐप है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर, मतलब जो आसियान देश आपको पता है, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, वहां पर आप देखोगे तो एक ऐप है जिसका नाम है ग्रैब। ग्रैब के माध्यम से भी ऐसा ही किया जाता है। फूड डिलीवरी, राइड हो गया, पैकेज डिलीवरी, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट हो गया, सब कुछ आप इसके ऐप के माध्यम से कर सकते हो। लेकिन क्या है ना कि अभी तक यूएस जैसे देशों में एक प्रॉपर ये स्टैब्लिश नहीं हुआ है। जैसे कि यहां पर स्नैपचैट ने इसको स्टार्ट करने की कोशिश की थी 2018 में, लेकिन ये फेल हो गया एक प्रकार से। उन्होंने काफ़ी पुश करने की कोशिश की कि हम सारी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, लेकिन वो उतना चल नहीं पाया था यूएस के अंदर। इसके अलावा उनका एक मोबाइल गेमिंग हो गया, इस तरह की चीज़ें वो करते थे, लेकिन उसको भी इन्होंने अभी रिसेंटली बंद कर दिया है कॉस्ट कटिंग के चलते। इसके अलावा आपको पता है फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये यहाँ पर मेटा प्लेटफॉर्म का पार्ट है। तो मेटा प्लेटफॉर्म भी अब मैसेजिंग में एंटर कर रहा है, धीरे धीरे एंटर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उधर अगर आप देखोगे तो कोई एक सुपर ऐप देखने को नहीं मिलेगा। और इसी की वजह से एलॉन मस्क ने यहां पर इंडिकेशन दिया है कि यूएस और कई सारे कंट्रीज के अंदर ये जो सुपर ऐप है वो लॉन्च कर सकते हैं। अब इसका कंपैरिजन टाटा के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको याद होगा 7 अप्रैल को टाटा ग्रुप ने भी यहां पर एक सुपर ऐप लॉन्च किया था भारत में, जो कि अभी चल रहा है, जिसका नाम है टाटा न्यू। ठीक है, टाटा न्यू के माध्यम से यहां पर बताया जाता है कि क्योंकि टाटा का तो ऑलरेडी एक्सपेंशन है हर एक फील्ड के अंदर। बिग बास्केट भी टाटा ने खरीदा था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो फार्मास्यूटिकल प्लेटफॉर्म है 1mg, क्रोमा, टाटा क्लिक, हर एक चीज टाटा का है, बहुत सारी चीजें हैं। तो टाटा ने क्या किया, इन सबको क्लब करके एक सुपर ऐप बना दिया, टाटा न्यू। तो यही बोला जा रहा है कि अगर एवरीथिंग ऐप जो एलॉन मस्क का होगा, अगर वो भारत का में भी प्रेजेंस आता है तो उसकी डायरेक्ट टक्कर जो है वो टाटा के साथ हो सकती है। लेकिन देखना होगा किस तरह से चीजें टर्न आउट होती हैं। बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से जो ये एवरीथिंग ऐप के बारे में कहा जा रहा था वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहां पर क्या आप बता सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग डिनोट्स द मेन फंक्शन? आपने सुना है कभी बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट के बारे में? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसको शॉर्ट में BIS कहा जाता है। इसका सबसे मेन फंक्शन क्या है ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि यहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले और सिर्फ 19,000 में आज आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आज ये क्लोजिंग डेट है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।